जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेशन को आसानी से करना हो तो डिजिटल सम का इस्तेमाल होता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि हम डिजिटल सम से करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, गलत उत्तर की चटनी पहले करते हैं। ऐसे केसेस में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। अगर करना है मेरे दोस्तों, डिजिटल सम बेसिकली किसी नंबर को जब हम 9 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही उन डिजिट का सम होता है। इसी चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेशन को आसानी से करना हो तो डिजिटल सम का इस्तेमाल होता है। जैसे इस सवाल में पूछा डिजिटल सम क्या होगा, तो देखिए उन नंबर्स को पकड़िए सबसे पहले जिनका सम 9 है। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 9 से 9 गया तो 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 है। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन डिजिटल सम 6 दे रहा है। बी। मेरे दोस्तों जब भी डिजिटल सम निकालें तो डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और साथ में 0 लिखेंगे। तो आप कितनी भी 0 ऐसा लिखते रहिए, डिजिटल सम तो 1 ही रहेगा और बटे 1 का कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो जब भी डिजिटल सम का क्वेश्चन हो तो डेसिमल को और परसेंटेज को इग्नोर कर देना है। तो देखिए 8 और 1 9 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया, तो डिजिटल सम आया मेरे बच्चों 1। परसेंटेज है, इसे इग्नोर कर देंगे। डिजिटल सम निकालना है तो 7 और 1 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4। देखो यार, हमें इसका डिजिटल सम अगर हम लेते हैं तो 9 गया मेरे बच्चे, 4 3 7 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, डिजिटल सम 0 आया। यहां देखें 9 गया मेरे बच्चे, 5 4 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 4, जोड़ आया 4। देखते हैं किस ऑप्शन का आंसर 4 आ रहा है। आइए मेरे दोस्तों, 9 गया, 4 2 6 और 1 7 और 2 9 गया, ये आया मेरे बच्चे 7 डिजिटल सम। यहां देखें 8 और 1 9 हुआ, 6 और 2 8 और 1 9 हुआ, 4 और 2 6 आया। यहां बात करें मेरे भाई, 6 और 2 8 और 1 9 गया, 9 गया, 5 2 7 और 1 8 आया। यहां बात करें 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 2 और 2 4। अब मुझे चाहिए था डिजिटल सम 4, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी आंसर है, बाकी मेरे आंसर गलत है। मेरे दोस्तों सब्ट्रैक्शन होगा तब भी ये अप्लाई ऐसा ही होगा। तो देखिए 5 में 4 9, 7 और 2 9, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 आया। यहां देखेंगे 5 3 8 और 1 9, 8 7 15 और 4 19, 19 में मेरे प्यारे बच्चों 9 गया तो 1 आया डिजिटल सम, 5 में से 1 गया 4। अब मेरे बच्चे यहां देखेंगे 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, जो कि मुझे चाहिए कितना 4। मेरे बच्चे यहां आते हैं, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 और 4 11, डिजिटल सम 2, ये भी नहीं आएगा। यहां देखिए 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 3 9 गया 4, जो कि मुझे चाहिए, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो सकता है। यहां आते हैं 9 गया, 6 और 4 10 और 1 11 और 12 6 18, डिजिटल सम 0, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरे दोस्तों डिजिटल सम स्क्वायर में भी काम आता है। अब अगर मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है तो देखो 5 5 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। 7 का वर्क करोगे 49 आएगा, 49 का डिजिटल सम देखोगे 9 गया तो बचा कितना 4। अब मुझे देखना कौन सा आंसर 4 दे रहा है। देखिए 6 और 3 9, 9 गया, 3 और 3 6 नहीं, 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 और 1 4, 6 और 3 9 गया, 9 गया, 3 2 5 नहीं आ रहा मेरे बच्चे, 6 और 3 9 गया, 9 गया, 3 और 4 7 नहीं। आप ये बात ध्यान रखिए कि हम डिजिटल सम से करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, गलत उत्तर की चटनी पहले करते हैं। मेरे दोस्तों जब भी डिजिटल सम में 1/n पावर हो, जैसे इसकी पावर हुई 1/2, तो ऐसे केसेस में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। अगर करना है तो यहां पे इसको हटा दीजिए, इसको हटा देंगे तो मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर होगा 67 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो जब भी यहां स्क्वायर रूट है तो ऑप्शन पे स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम अप्लाई होगा। जैसे करें 9 गया, 8 4 12 और 4 16, डिजिटल सम आया 7। अब देखते हैं किसका 7 आने लग रहा है। मेरे बच्चे 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 6 और 1 7 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देखें 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 0 आएगा। यहां 5 7 12 3 आएगा, 3 का 9 0 आएगा, 5 और 3 8, 8 का 64 1 आएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 7 आएगा। मेरे बच्चों यहां पावर क्या है 1/3, तो करिए क्या कि इनका क्यूब करिए। जब तक आप इनका क्यूब नहीं करेंगे आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। अब इजीली डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा। यहां देखेंगे तो मेरे बच्चे 7 8 9, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 में 7 और 1 8, तो जो भी आंसर 8 देगा वो आंसर। अब मेरे बच्चों यहां देखें 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आया। यहां देखें मेरे दोस्तों 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम 3 हुआ, 3 का क्यूब 27 0 आएगा। यहां आ जाइए 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 बना, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मेरे दोस्तों यहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम है, सोल्व करेंगे डिजिटल सम से तो 5 2 7 8 और 1 9 0 आया। ध्यान रखना 0 भी डिजिटल सम वही बात है, 9 भी डिजिटल सम वही बात है। यहां बनाएंगे 9 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 आया, 2 1 3 1 4 2 6, डिजिटल सम 6 आया, 6 4 10 2 12 और 1 13, डिजिटल सम आया 4। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है, हमें यह पता है कि प्लस में जोड़ें तो 0 में 4 जोड़ोगे 4, लेकिन 6 और 2 कितना हुआ 8, तो घटेगा नहीं। तो क्या करें, 9 मान लो, 0 की जगह डिजिटल सम 9 मान लो, 9 और 4 13, 13 में से 8 घटा, मेरे बच्चे क्या है डिजिटल सम 5। अब ऑप्शन देखना है 5 कौन सा आंसर दे रहा है। देखो मेरे बच्चे 6 4 10 और 1 11 और 2 13, 4 आएगा। यहां 6 और 3 9 3 आएगा। यहां 6 2 8 और 1 9 गया 7 आएगा। यहां 6 6 12 12 और 2 14 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
इसमें मेरे बच्चे 4 3 7 2 9 1 1 कवर करा डिजिटल सम एक। यहां देखें तो 4 2 6 2 8 2 10 1 1 कवर किया एक। 5 और 4 9 3 3 का वर्ग 5 4 9 जीरो बना। 3 का वर्ग 9 किया, ये भी जीरो बना। यहां देखेंगे मेरे बच्चे 8 4 12 2 14 14 का डिजिटल सम 5 5 का वर्ग करोगे 25 25 का डिजिटल सम 7 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 1 9 9 का मतलब डिजिटल सम 0। यहां देखिए 9 गया, 7 और 2 9 गया। अब 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 7 18 जीरो बना, जो कि मेरा आंसर होगा। यहां देखते हैं 9 गया, 7 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 3 8 नहीं बनेगी बात। यहां 9 गया, 7 2 9 गया, 5 5 10 3 13 और 3 16 नहीं बना जीरो। 7 और 2 9 बना मेरे बच्चों। उसके बाद 7 और 5 12 और 3 15 15 और 3 18 जीरो बन गया, 8 आया डिजिटल सम, जबकि मुझे क्या चाहिए था 0। तो केवल ऑप्शन ए दे रहा है मेरे बच्चे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, परसेंटेज में डिजिटल सम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसका डिजिटल सम 3 आया, इसका डिजिटल सम 4 आया। 3 को 4 से गुना किया 12 12 का डिजिटल सम 2 1 3 आया। यहां देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां 70 का डिजिटल सम 7 आया। x का डिजिटल सम लेट से x मान लेते हैं, तो x गुना 7 आया यानी 7x आया। यहां ध्यान दोगे 25 में 5 और 2 का डिजिटल सम 7 और यहां देखेंगे 6 और 3 9 5 आया। 7 5 35 35 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 5 और 3 8 आया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 7 गुना x 3 उधर लेके जाएंगे तो 8 में 3 क्या 5। तो x की जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम ऐसा होना चाहिए कि 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 5। ऑप्शन से देखिए 7 को 2 से इसका डिजिटल सम 2 आया, इसका 3 आया, इसका 1 आया, इसका 4 आया। मेरे बच्चे 7 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि 7 को इससे गुना करके डिजिटल सम 5 है। 7 दूनी 14 5 आ जाएगा सेटिस्फाई। 7 21 3 आएगा। 7 एकम 7 7 आएगा। 7 चौक 28 1 आ जाएगा, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे n की वैल्यू ये √n पूछा तो बताया था जब भी 1 अपॉन पावर में हो तो इसे हटाओ, 1/2 था तो इसका स्क्वायर कर लो, तो यहां से आंसर चेक होगा। अब मेरे बच्चों यहां डिजिटल सम चेक करेंगे तो 5 4 9 3 2 5 और 1 6 6 का वर्ग 36 डिजिटल सम 0। 5 4 9 3 2 5 और 1 6 6 और 3 9 4 2 6 और 1 7 7 6 13 13 का डिजिटल सम 4। तो n की वैल्यू आ गई 4। अब मुझे देखना है किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आएगा। तो देखो 6 और 3 9 4 2 6 और 1 7 7 का वर्ग 49 49 का डिजिटल सम 4 आया, ये ठीक है। यहाँ जी 5 और 4 9 3 2 5 और 1 6 6 का वर्ग 36 डिजिटल सम 0। 4 3 7 2 9 4 और 1 5 5 का वर्ग 25 डिजिटल सम 7। यहाँ देखिए 4 3 7 2 9 7 और 1 8 का वर्ग 64 डिजिटल सम आएगा 1 मतलब 0। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट है मेरे बच्चों। एसएससी में पूछा हुआ सवाल डिजिटल सम से ब्रेक करिए। यहां निकालेंगे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, जोड़ोगे तो m का डिजिटल सम आएगा मेरे दोस्तों 3। n की बात करें तो यहां 3 आएगा, यहां 3 का वर्ग है तो 9 0 आएगा, यहां 3 का वर्ग करेंगे 0 आएगा क्योंकि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m का भी डिजिटल सम 3 है, n का भी डिजिटल सम 3 है, तो टोटल आंसर का डिजिटल सम 6 होगा। अब यहां देखिए मेरे भाई 9 गया, 4 1 5 और 1 6 आंसर हो सकता है। यहां 3 3 6 और 3 9 ये 4 ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां देखिए 3 3 6 3 9 और आया 3 ये भी आंसर नहीं होगा मेरे बच्चों। यहां 3 3 6 और 3 9 यहां आया 3 ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर है। मेरे दोस्तों एक बात पूछ रहा हूं, अगर 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर n के बारे में तो पता ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे पता है कि 9 का डिजिटल सम क्या हुआ 0, और 0 को यहां किसी भी डिजिटल सम से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। इसी पे बेस्ड एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, भाई ये कोई टर्म है और ऐसे ही ये टर्म आगे बढ़ती चली जा रही है डेसिमल से, और कितनी टर्म है 9 टर्म, तो कह रहा है इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर हो, अगर किसी नंबर को 9 बार जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 गुना नंबर। लेकिन मुझे पता है 9 का डिजिटल सम 0 और n का जो मर्जी हो, तो आंसर का डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा, पहली चीज। अब मुझे देखना कौन सा आंसर 0 ला के दे रहा है। 4 4 8 3 11 नहीं दे रहा, 3 3 6 3 9 नहीं दे रहा, ये दे रहा है 3 3 6 3 9 ये भी आंसर नहीं दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्तों अगर डिवाइड में कोई ऐसा नंबर हो जो डिजिटल सम 1 नहीं है, तो देखिए क्या इसे 1 बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं 4 से नीचे गुना कर दूं, 4 से ऊपर कर दूं, तो नीचे बन जाएगा 28, 28 का डिजिटल सम 1 हो जाता है। 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी डिवाइड में कोई नंबर और डिजिटल सम निकालना है तो इस बात को ध्यान रखना, मुझे अपोन में 1 बनाना है। कब कब बन सकता है और कैसे बनेगा? जब भी अपोन में 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 बन जाएगा, और अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। ऐसे ही अगर अपोन में 4 है तो 7 से गुना करोगे 28, 8 2 10 डिजिटल सम 1, और अगर 7 है तो मेरे बच्चे 4 है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। और अगर अपोन में 8 आ रहा है, अगर अपोन में 8 आ रहा है तो 8 से गुना करोगे 64 बनेगा, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना कि जब भी सवाल ऐसा हो कि अपोन में कुछ दे रखा हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखो क्या नीचे 1 बनाया जा सकता है। और 1 कब बनेगा? केवल इन्हीं केसेस में। इनके अलावा अगर अपोन में 3 है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर अपोन में 3 है, तो इसको डिजिटल सम से हम सोल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि 3 को किसी से भी गुना करके डिजिटल सम अपोन में 1 नहीं आएगा। तो जैसे इसको सोल्व करना है तो 1 आ गया, इसे करते हैं तो 5 4 9 6 और 1 7, और ये है 4 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 2 10 1 आ गया। अब ऑप्शन से देखेंगे कि 1 किस में आ रहा है, तो मेरे बच्चे 5 3 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका, तो ऑप्शन ई है। ये भी ध्यान रखना कि हम डिजिटल सम से करेक्ट नहीं निकाल पाते, हम ये छट नहीं करते कौन सा गलत है।